वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज की डीपेस्ट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ, आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, और ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश के लिए, एंड ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा गाइस कि मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ। सभी के साथ हो सकता है कि ये जो रीडिंग है कनेक्ट ना करे, रेजोनेट ना करे, या हो सकता है कुछ परसेंटेज, कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करे और कुछ चीज़ें आपके साथ कनेक्ट ना करे। जो नहीं कर रहा है वो किसी और के लिए मैसेज है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, ये मेहंदी मैंने लगवाई है क्योंकि घर में कुछ फंक्शन है। ये मत कहना कि दीदी ने पुरानी वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहोगे दीदी अभी तो कुछ टाइम पहले मेहंदी लगाई थी, तो इसलिए आप में से कुछ लोग कहोगे। और वैसे भी आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे मेहंदी लगाने के लिए, तो एनीवेज फंक्शन भी आ गया और लगा भी लिया। ठीक है, ये इसलिए बताया क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसा कहते हो। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, आपको लेकर फीलिंग्स, आपको लेकर इमोशंस। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक अपने पर्सन का नाम लो, अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की क्या है ये क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है एनर्जी टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये क्या सोच रही हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ओवरऑल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। स्ट्रेस नंबर 7, फ्रेंडलीनेस, द सोर्स, सप्रेशन। मैंने डेक उल्टा पकड़ा था इसलिए रिवर्स कार्ड आ रहे थे। ओके, टर्निंग इन, अबंडेंस, ripeness, courage, totality, patience. Bottom of the deck we have burden का कार्ड। ओके, सो आपकी पर्सन की एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक बर्डन है। देखेंगे क्यों है, किस चीज़ को लेकर है, आपको लेकर है या पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर है। लेट्स सी। नंबर 7, 2, 4, 8, 9, 7, 5, 10, 6, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, साइन की बात करें तो साइन यानी राशियाँ, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या, लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे ही कार्ड, सारे ही एलिमेंट्स, या सारे कार्ड्स मतलब सारी राशियां, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब चलो क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं आपके पर्सन किस बात को लेकर स्ट्रेस में है। क्या ये स्ट्रेस का रीजन आप है या उनका कुछ और। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स स्ट्रेस में क्यों हैं। इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं एक टाइम पे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का स्ट्रेस का मेन रीज़न, स्ट्रेस का मेन कारण उनकी करंट एनर्जी में इस वक्त क्या है, किस बात को लेकर स्ट्रेस में है, किस बात को लेकर स्ट्रेस में है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ बताएं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्ट्रेस में दिख रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आपकी मुझे बहुत कम दिख रही है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है, कुछ लोगों की पर्सन अब पैसों को लेकर भी स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। या तो इन्होंने किसी से पैसे लिए हैं, किसी को पैसे देने हैं जिसके वजह से ये स्ट्रेस में है,
या इनसे पैसे मांगे गए हैं, ठीक है, इनको हो सकता है कि ज़रूरत ना हो, लेकिन होता ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी को देना है, किसी ने मांगा है, तो कुछ पैसों को लेकर मुझे यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा। अब ये हो सकता है कि डेफिनेटली इनको भी कोई पैसों की ज़रूरत हो सकती है, या फाइनेंसेस को लेकर किसी तरह की इशू या प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसको लेकर ये व्यक्ति स्ट्रेस में दिख रहे हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पे स्ट्रेस में रहने का कारण है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब यहाँ पर अगर लिंक करें तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी में इनके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, या थर्ड पार्टी, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स आया तो ये क्या दिखाता है, बैलेंसिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस करने को रिप्रेजेंट करता है। सो जब इंसान के लाइफ में ये बैलेंस नहीं होगा, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, तो इंसान को स्ट्रेस होगा, है ना। तो आप जब अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे तो इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से आप स्ट्रेस में रहते थे। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो स्ट्रेस में दिख रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से। ऐसा क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी इनके साथ जिसकी वजह से, यस ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इनके चीज़ों को क्या हो रहा है ना, एक तरफा इस वक्त इनको चीज़ों को ठीक करना पड़ रहा है। झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, झगड़ों को रिप्रेजेंट करता है, मतभेद को रिप्रेजेंट करता है, मन मुटाव को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं उन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एक नेगेटिव सिचुएशन दिखाई दे रहा है। और एक्चुअली मैं सोच भी रही थी कि थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करूंगी, तो 1-2 दिन में मैं रीडिंग करूंगी, देखती हूँ जो जैसे मुझे टाइम होगा मैं रीडिंग करूंगी और शाम को ही अपलोड करूंगी। ओके, तो जिसको भी देखना है वो चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखना, ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, गस मुझे 1-2 महीने हो गए हैं वीडियो नहीं डाल के, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे डालूंगी मैं। तो यहाँ पर जो आपकी रीडिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन आपकी रीडिंग में आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त जो भी चल रहा है वो सिचुएशन निकल कर आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक टेंस्ड वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है, और जिसके वजह से आपके पार्टनर स्ट्रेस में दिख रहे हैं, परेशानी में दिख रहे हैं। अब परेशानी इस वजह से है कि अब प्रॉब्लम 1-2 दिन का हो तो इंसान को, ठीक है, इंसान सही रहता है, उसको प्रॉब्लम को सही कर सकता है, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम महीनों हो जाए, बहुत दिनों तक चले, तो फिर इंसान को स्ट्रेस होता है, तब इंसान को लगता है कि अरे अब क्या करे, कैसे करे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुल मिलाकर इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनकी जम नहीं रही है, बन नहीं रही है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक तरफा चीज़ों को आपके पर्सन कर रहे हैं और वहाँ पर कुछ रिजल्ट हो नहीं रहा है, मतलब आपके पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे हैं, या कह लो चीज़ों को ठीक करने की, बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है। यस, थर्ड पार्टी कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है, वो अपने मतलब मौज में है, अपनी मस्ती में है, कोई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस में है, या उनका बर्ताव थर्ड पार्टी का जो है वो आपके पर्सन, मतलब उनके भी पार्टनर हुए ना, तो उनके ऊपर किस प्रकार से पड़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं यहाँ पे स्ट्रेस देख रही हूँ वो आपके पर्सन का आपको लेकर नहीं, थर्ड पार्टी। अब ये आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, उनके स्पाउस के साथ ये स्ट्रेस दिख रहा है। अब मैरिड नहीं है आपके पार्टनर तो फिर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की मैं स्ट्रेस को लेकर बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है द एम्पिरर और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, आपके साथ तो ये बड़ा रूड बिहेव करते हैं, आपके साथ तो बिल्कुल फुल एटीट्यूड में ये पर्सन रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहे हैं, गुस्से में रहे हैं। ये आपके हस्बैंड और वाइफ की भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। स्पेशली मैं मैरिड वालों के लिए कहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा अब तक आपको ना एक प्रैक्टिकल एनर्जी में, एक
डिसिप्लिन वाली एनर्जी में, एक फादर फिगर की एनर्जी में आपको देखने को मिले होंगे, जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट ये पर्सन रहे हैं और काफ़ी ईगो, काफ़ी एरोगेंट एनर्जी में भी आपके पार्टनर रहे हैं। लेकिन अभी की जो एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब आपकी पर्सन ना आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडलीनेस की एनर्जी को डेवलप करना चाहते हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि उनके अंदर जो रूडनेस है, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप उनसे अपनी दिल की बात नहीं कह पाते हैं या अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं कह पाते हैं, आप किसी और से शेयर करते हो या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके साथ ये जो रूडनेस है उसको ख़त्म करे और वो आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेव करे, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को डेवलप करे, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच के संबंध जो है वो अच्छे हो पाए, अच्छे रिलेशनशिप में आप लोग आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड बन पाए, ठीक है। तो ये व्यक्ति के अंदर बहुत रूडनेस अगर आपको देखने को मिली है, स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के लिए मैं कह रही हूँ, ड्यू टू फैमिली, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइस कि आपकी और फैमिली के बीच में भी ये व्यक्ति जो है थोड़ी इस चीज़ों को सुलह करने की कोशिश करेंगे और आप दोनों के बीच में भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो भी लोग अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन में चल रहे हो, देखो मैं सबकी बात तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप में से किसी का इस व्यक्ति के साथ रिकंसिलेशन होगा या ये व्यक्ति आपको वापस से लेने के लिए आएंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ओके। अब जो लोग डाइवोर्स वाली सिचुएशन में है, डाइवोर्स हो चुका है, तो वहाँ पर ये चीज़ें मैं नहीं कह रही हूँ। जो लोग अभी झगड़ा हो गया है, फैमिली की वजह से मनमुटाव हो गया है, आप दोनों के बीच में भी झगड़े हो गए हैं, अलग हो, सेपरेशन में हो, तो मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर अभी आप लोगों के बीच में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा आप ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा आप ब्रेक दे सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब ये नहीं कि आप झगड़ा करके जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जब चीज़ें नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप थोड़े टाइम के लिए उनसे डिस्टेंस आप मेंटेन करो, बट हाँ झगड़ा करके मत जाना। लेकिन अगर आप नॉर्मल चीज़ों को करके जाओगे तो वो खुद चीज़ों को ठीक करेंगे। थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट प्रॉब्लम्स जो है वो सही होने वाली है। द सोर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से इनको रास्ते ढूंढकर आपसे कनेक्ट करना है, या किसी ना किसी तरीके से रास्ते ढूंढकर ये आप तक रीच आउट करे या आपके बारे में ही जानना चाहते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के पर्सन की एनर्जी है, पार्टनर्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपने शायद अपनी चीज़ों को प्राइवेट कर लिया है या आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ओपन चीज़ों को नहीं शो कर रहे हो, नहीं दिखा रहे हो। वहाँ पर आपके पार्टनर कुछ ऐसे सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से वो आपके बारे में, आपके इन्फॉर्मेशन को ले पाए, आपके इन्फॉर्मेशन को जुटा पाए, क्या किसी से पूछ पाए, कोई बता पाए या जानकारी बेसिकली इकट्ठा कर पाए। सप्रेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये सप्रेशन की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द फूल। कैसे होता है ना गाइस, समटाइम्स हम लोगों के अंदर एक घुटन होती है ना, तो आपके पार्टनर के अंदर भी इस वक्त एक घुटन की एनर्जी है, हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी है, दिल दुखने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति इस वक्त परेशान है, लेकिन उसको ये सप्रेस कर रहे हैं, उसको ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर रहे हैं या उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे होता है ना कि जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, जिससे कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपका मानसिक संतुलन जो है वो बैलेंस नहीं रहता है। तो अगर आप हैवी इमोशंस को, हैवी एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो यही सिचुएशन बनता है, यही सिचुएशन होती है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को बनाकर, थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्रिएट करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। यस, इनको आज की डेट में ये चीज़ महसूस हो रहा है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको तकलीफ मिल रहा है।
ऐसा नहीं कि उनको बिना रियलाइजेशन के ये चीज़ रियलाइज हो रही है, उनके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तब जाकर ये चीज़ को आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपके लिए कहूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आपसे दूर होकर भी यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन एक बर्डन, एक प्रेशर, एक दबाव, एक घुटन की एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर इस वक्त महसूस कर रहे हैं। जैसे कैसे होता ना कि अभी आपके पार्टनर हर चीज़ को खुद बैलेंस, खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपना ध्यान रखना है, अपना करियर देखना है, अपनी लाइफ को देखना है, परिवार को देखना है, पैसों को देखना, तो लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जिससे बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालना है। तो उस टाइम पे जैसी सिचुएशन है होती है, उस तरीके की सिचुएशन आपके पर्सन की करंटली दिख रही है। टोटालिटी को प्लीज क्लैरिफाई, टोटालिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार का कार्ड एंड द एम्प्रेस का कार्ड। आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं विश मांगते हुए दिख रहे हैं। द स्टार का कार्ड विश को दिखाता है, और विश क्या मांग रहे, काश कि आप इनको रीच आउट करते, काश कि आप इनकी तरफ पहल करते, ठीक है, कि क्योंकि आपकी मे बी आपने इस व्यक्ति से ये अपने कदम पीछे ले लिए हैं। आपके पार्टनर क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, काश कि आपने कांटेक्ट कर लिया होता वापस से, मतलब काश की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये होप कर रहे हैं, ये प्रे कर रहे हैं, ये विश कर रहे हैं कि आप इनको, जैसे पहले आप इनके पास चले जाते थे, झगड़ा सॉल्व करते थे, पहले पहल करते थे, बट आज की डेट में आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं आपके बारे में, काश कि आपका वो प्यार उनको पहले की तरह देखने को मिलता, पहले की तरह आप चीज़ों को ठीक करते, पहले की तरह सब चीज़ों को आप सुलझाते। स्पेशली मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके केयर को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपके पार्टनर आपके सामने कितना ही आपको रूड बिहेव करे, कितना ही आपको नीचे दिखाए, लेकिन एक रिस्पेक्ट मुझे आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर दिखता है। अच्छा देखो, यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड निकल कर आया था, और अभी हमने एम्प्रेस का भी कार्ड देखा। तो हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, ये व्यक्ति आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपके ट्विन पार्टनर या सोलमेट हो सकते हैं, इसके चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। और जब भी आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे बिल्कुल विपरीत होंगे, ताकि आपको रिलेशनशिप को समझने में, व्यक्ति को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। आप जिस सोच के होंगे वो व्यक्ति उस सोच के नहीं होंगे। हालांकि कई बार आपको लगेगा कि हम दोनों तो सिमिलर सोच के हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर सिमिलैरिटी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, स्पेशली इमोशंस को लेकर डिफरेंसेस होंगे। मान लो आपके लिए प्रायोरिटी, आपके लिए खजाना प्यार है, तो सामने वाले के लिए खजाना प्यार नहीं होगा। सामने वाले के लिए पैसे, धन दौलत, बाकी चीज़ें, नाम कमाना, फेम कमाना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी। टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई, टर्निंग इन को प्लीज क्लैरिफाई, टर्निंग इन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें वो आपके लाइफ में जो नहीं देख पा रहे हैं, और जो नहीं देख पा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है वो चीज़ें उनके लिए सही नहीं है। मीन्स कि जैसे कि आप किसी को डेट कर रहे हो, जैसे कि आप इनको, अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, अगर आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, आपके पार्टनर बेसिकली क्या देख रहे हैं, जैसे आप इनसे पीछे की तरफ भाग रहे हो, है ना। तो इंसान किसी से छुपता कब है, किसी से भागता कब है, जब उसके मन में चोर होता है। तो आप भागो या ना भागो, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो है ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि उनको आपके बारे में थोड़ा सा गलत हिंट दे रहा है। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आपके पार्टनर को उनके साथ रिश्ते को नहीं ठीक करने का एक रीज़न, सॉलिड रीज़न ये लगता है कि आपके लाइफ में किसी और का आ जाना, या आप किसी के साथ डेट करते हो, मतलब डेट पर हो, किसी को डेट कर रहे हो बेसिकली, या मतलब ऑब्वियसली किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो वो एम्प्टी जगह है ही नहीं, अब आपके लाइफ में वो खाली जगह है ही नहीं। इस वजह से आप इस झगड़े को सॉल्व नहीं करना चाहते, या इस वजह से अब आप इस व्यक्ति के लाइफ में वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब आपको ज़रूरत ही नहीं है इस व्यक्ति की।
आपके लाइफ में कोई ऑलरेडी आ चुका है तो आपको क्या ज़रूरत होगी, है ना। तो ये थोड़ा आपके पार्टनर के मन में मैं ये कहूँगी कि ये डाउट है, यस, ये व्यक्ति को डाउट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, सज रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो अपने पार्टनर को लगता है कहाँ जा रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब ऐसा होता है, डाउट होता है। अगर प्यार है, इमोशंस है दिल में, तो ये सब चीज़ें आती हैं। इसका मतलब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर वो प्यार है, वो फीलिंग्स है, वो इमोशंस है। वो आपसे सेपरेशन में है, वो आपसे कैसा भी बिहेव कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन ये एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली ये शो कर रही है कि आपका परिवर्तन, आपका बदलाव इस व्यक्ति को खटक रहा है, ठीक है। द अबंडेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, अबंडेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। अबंडेंस को भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस का ही कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, इंसान अबंडेंस कब महसूस करता है? जब उसको हर तरफ से सुकून की एनर्जी हो, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन इस वक्त अबंडेंस की एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं, वो आपके साथ है। एंड आप इस व्यक्ति के लाइफ में पॉसिबल है कि आप बहुत सारे अबंडेंस लेकर आए हो, स्पेशली अगर आप 3 नंबर के हो, मतलब 3 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 21 को आपका जन्म हुआ है, 12 को जन्म हुआ है, अब इस तरीके से आपको देखना है। तो आपकी प्रेजेंस इसकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, या जिसकी भी आप लाइफ में रहते हो उसकी लाइफ में अबंडेंस आना, खुशहाली आना, और पॉसिबल है कि आपके आने के बाद इस आपके पार्टनर की लाइफ में इनकी जॉब लगी हो, इनका बिजनेस सेट हुआ हो, या इनका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ा हो, इनको इंक्रीमेंट मिली हो, आपसे शादी होने के बाद इनके लाइफ में ये चीज़ें आई है। तो आपके पर्सन को भी ये चीज़ लगता है कि आपके आने के बाद, मतलब होता ना कि हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति के आने के बाद मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आए हैं, नेगेटिव चेंज आए हैं। तो आपके आने के बाद आपके पर्सन को लगता है कि बहुत पॉजिटिव चेंज आए, और अब 5 ऑफ कप्स इस चीज़ का परिणाम है कि आपके पर्सन को अब ये चीज़ नोटिस हो रही है, जिसको लेकर अब इनको रिग्रेशन हो रहा है। उनको लग रहा है कि काश ये चीज़ इनको पहले नोटिस होती, पहले इस चीज़ को ये समझते या समझती। तो पहले समझे या नहीं समझे, लेकिन आज की डेट में इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। और आप आयरनी देखो, एम्पियर के नीचे ही एम्प्रेस का भी कार्ड निकल कर आया है। अब तक तो बॉटम ऑफ द डेक से दिख रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर ही कार्ड निकल कर आया है। यानी कि जहाँ पे एम्पियर होगा वहाँ पर एम्प्रेस होगी, यानी कि जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन होंगे वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन होगी, चाहे वो बात करे या ना करे, लेकिन आसपास दोनों की एनर्जी रहती है। राइपनेस को प्लीज क्लैरिफाई करें, राइपनेस को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए ना प्रैक्टिकली, अब ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स को जिस कार्ड ने क्लैरिफाई किया वो भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बट ये डेक अलग है ना, ओशो एंजन का है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करके आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। दूसरा आपके पार्टनर को प्रैक्टिकली भी लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, आपको कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो सुकून इनको अपने परिवार में नहीं मिल रहा है, आप एक अकेले व्यक्ति उनको वो सुकून देते हो, उनको वो शांति देते हो। द करेज को प्लीज क्लैरिफाई, करेज को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपके जो पार्टनर हैं कुछ कहने से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ रीज़न, पास्ट की कुछ कही हुई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि हाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखाता है कि पास्ट में इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें बोली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने से पहले, रिश्ता तोड़ने से पहले, ब्लेम करना, या होता ना कि गलत बिहेव करना, और गलत बिहेव में कुछ ऐसी बातें बोल देना जो कि नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पेशेंस को प्लीज क्लैरिफाई, पेशेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें।
पेशेंस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो धैर्य बनाए बैठे हैं। धैर्य बनाए क्यों बैठे हैं, देख लेते हैं। धैर्य बनाए आपके पार्टनर इस वजह से बैठे हैं क्योंकि आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी फैसला हम बहुत सोच समझ के करते हैं, ठीक है, पेशेंस के साथ करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कहते हैं ना, हम जल्दी का काम शैतान का होता है, तो आपके पार्टनर जो है वो शैतान वाला काम नहीं करना चाहते हैं। वो चाहे थोड़ा सा और टाइम लग जाए, थोड़ा सा और वक्त लग जाए, लेकिन आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि वो पूरे प्रिपरेशन, पूरी तैयारी, पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ ही आपके पास रिटर्न बैक आए। द बर्डन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द बर्डन किस बात को लेकर है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर? ये बॉटम ऑफ द डेक का की एनर्जी है। ये बर्डन किस बात को लेकर महसूस कर रहे हैं? देखो, 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया। आप रीज़न नहीं हो, मैंने बोला स्टार्टिंग में ही आपको यही एनर्जी एक्चुअली निकल कर आई थी। स्ट्रेस जब होगा तो बर्डन भी होगा, है ना। अब आपकी पर्सन को थर्ड पार्टी बर्डन लग रही है, प्रेशर लग रही है या लग रहा, वॉटेवर जो भी है। क्यों लग रहा है, क्यों होता है बर्डन? यानी कि जब आप एक तरफ से चीज़ों को करते हो लेकिन सामने वाला उस चीज़ का मिसयूज़ करता है, सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और यहाँ पर प्रेशर में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। प्रेशर लिटरली आपके पर्सन को इस वक्त ना एक थकान, एक प्रेशर वाली एनर्जी महसूस हो रही है। अब ये प्रेशर अब कई बार होता ना कि इंसान को ज़बरदस्ती करना कि तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें तो ऐसा करना ही पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आपके पर्सन इस वक्त दबाव में, प्रेशर में दिख रहे हैं क्योंकि वो एफर्ट्स कर रहे हैं। अब हो सकता है कि देखो, कुछ पैसों को लेकर भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कुछ प्रेशर है, पैसों को लेकर दबाव में है थर्ड पार्टी के, या तो पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं, जिसके वजह से ये दबाव, ये प्रेशर महसूस कर रहे हैं। लेकिन रीज़न है थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ठीक है। तो ये रही आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर, और थर्ड सिचुएशन को लेकर भी मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी एक सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।